एक से लेकर 10 तक में यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्य प्रारंभ करना है। वीडियो को हम बिना किसी देरी यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्य प्रारंभ है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपका रहने वाला है। निर्देश, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 1 हम देखते हैं। सूर्योदय अस्मिन् पदे संधि अस्ति। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी अयादी स्वर संधि, ऑप्शन डी वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर हम बताना है सूर्योदय जो शब्द है आपका, इसमें कौन सी संधि है। तो यदि हम सूर्योदय का विच्छेद करें तो क्या होता है, सूर्य धन उदिया। जहाँ पर उ बड़ा उ आए टूटने के बाद वहाँ पर कौन सी संधि होती है, आपकी गुण स्वर संधि होती है। यानी कि आप इसका राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गुण स्वर संधि। प्रश्न 2 हम देखते हैं। अधोलिखित सो अव्ययम नास्ति। निम्नलिखित में से अव्यय नहीं क्या नहीं है। ऑप्शन ए सर्वत्र, ऑप्शन बी यदा, ऑप्शन सी बाला, ऑप्शन डी तदा। यहाँ पर देखिए सर्वत्र, यदा और तदा तीनों क्या है, अव्यय है, लेकिन बाला अव्यय नहीं है। तो राइट आंसर आप लिख देंगे ऑप्शन सी बाला। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया है यहाँ पर देखिए। लिखित्वा अस्मिन् पद्ये प्रत्यय अस्ति। लिखित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए ल्यप, ऑप्शन बी तुमुन, ऑप्शन सी कत्वतु, ऑप्शन डी कत्वा। तो लिखित्वा जो शब्द है आपका, इसमें जो लिख है वह आपकी क्या है, मूल धातु है, और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वह प्रत्यय आपका जुड़ा है कत्वा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी कत्वा। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4। प्रचार्य अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्रचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्रा, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी आंग, ऑप्शन डी परी। तो यहाँ पर जो प्रचार्य शब्द है वह, उसमें उपसर्ग है प्रा, धन मूल शब्द है आचार्य। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा आपका, प्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे आप, प्रा। प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं। 16 इत्यस्य संस्कृत संख्या अस्ति। 16 को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए षोडश, ऑप्शन बी पंचदश, ऑप्शन सी चतुर्दश, ऑप्शन डी द्वादश। तो इसका राइट आंसर लिखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए षोडश। षोडश को यहाँ पर 16 कहा जाता है। प्रश्न 6 हम देखते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति ही अस्ति। संप्रदान कारक की विभक्ति कौन सी होती है। ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया, ऑप्शन डी चतुर्थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी। प्रश्न क्रमांक 7। पठति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। ऑप्शन ए लोट लकारः, ऑप्शन बी लट लकारः, ऑप्शन सी लंग लकारः, ऑप्शन डी लट लकारः। पठति जो शब्द है इसमें कौन सा लकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लंग लकारः। प्रश्न क्रमांक 8। अस्भः। ऑप्शन ए धावता, ऑप्शन बी धावती, ऑप्शन सी धावंती, ऑप्शन डी धावती। अस्भा के बाद क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धावंती, जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक और बात विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हम आपको आंसर दिखा रहा है ये आपके मॉडल आंसर के तौर पर दिखा जा रहा है, जो कि आपके एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं। इसी आदर्श उत्तर के आधार पर जो आपके टीचर है वे आपकी कॉपी चेक करेंगे। यदि उनको पूरे आंसर इसी से मैच करते हुए आपकी कॉपी में दिखाई देते हैं तो आपको पूरे में से पूरा नंबर देगा। और यदि आप किसी दूसरे चैनल पर जाकर कुछ दूसरे आंसर को आप लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए यदि आप पूरे में से पूरा नंबर पाना चाहते हो तो आप इसी आंसर को लिखिए जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि मॉडल आंसर के स्वरूप आपके लिए तैयार यहाँ पर किए गए। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। स्वागतम इत्यसंधि विच्छेदः भवति। स्वागतम में जो है संधि, स्वागतम की संधि विच्छेद क्या होगी। ऑप्शन ए स्वधन आगतम, ऑप्शन बी सुधन आगतम, ऑप्शन सी स्वागतम, ऑप्शन डी स्वागधनतम। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सुधन आगतम। प्रश्न क्रमांक 10 हम देखते हैं यहाँ पर। पंचमी विभक्ति है रूपम अस्ति। पंचमी, इनमें से किस शब्द में जो है पंचमी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन ए वृक्षात, ऑप्शन बी वृक्षास्य,
ऑप्शन सी वृक्षम, ऑप्शन डी वृक्षाय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए वृक्षात। वृक्षात में क्या है, पंचमी विभक्ति होती है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक में आपके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। निर्देश से अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। यहाँ पर आपको जो प्रश्न को उत्तर है संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न 11 है स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। यहाँ पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का एक श्लोक लिखना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जैसे कि एक श्लोक, उद्यम नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसे आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लेंगे और लिख लेंगे। मोने चा कलहो नास्ति जागृते भवम। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर लिख लेंगे, इसे आप याद कर लेंगे चलिए अच्छे से। प्रश्न 12 में देखते हैं संधि कुरुति। यहाँ पर आपको संधि बनानी है, संधि विग्रह दी गए, इसकी आपको संधि क्रिएट करनी है। का नंबर में ही हमें दिया है शतधन जनहा। तो शतधन जनहा मिलकर के बनता है आपका सज्जनहा बनता है। दूसरे में देखते हैं देवधन इंदिरा। देवधन इंदिरा मिलकर के बनता है आपका यहाँ पर देवेंद्रहा बनता है। इसके बाद जगतधन ईसा मिलकर के बनता है आपका यहाँ पर बनता है जगदीशहा। तो इस तरह यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 13। अधोलिखिताम अव्यय पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आपको जो अव्यय दी गए हैं इनका प्रयोग करके आपको वाक्य निर्माण करना है। पहला हम देखते हैं चा। तो चा का प्रयोग हम करते हैं, वाक्य बनाते हैं। रामः चा लक्ष्मणः चा सीता चा वनम गच्छति। राम लक्ष्मण, चा का अर्थ होता है और, राम और लक्ष्मण और सीता वन को गए। दूसरा हम देखते हैं अपि। अपि का प्रयोग करके हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करते हैं। पिपीलिका योजना नाम शतानि अपि याति। तीसरा हम देखते हैं एव। एव का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। अतः सूर्य एव